जय हिंद। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हम इलेक्ट्रॉन का कैसा करेंगे, उसके सेल में उसकी कैपेसिटी क्या होती है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है और उसका एटॉमिक मास क्या होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो बीच का है ना, इसको हम Na बोलते हैं। Na मतलब सोडियम है आपका। तो इसके पीछे देखिए चार ऐसा ये चक्री जैसा कुछ बना है, आपके सामने चक्री जैसा बना है। तो यहाँ पे इसका देखेंगे, इसके जो ये चक्री जैसा बना है ना, ये इसको बोलते हैं सेल। जो ऐसा गोल 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 हम बना है, इसको सेल बोलते हैं। और इस सेल का नाम है, पहला जो इसके अंदर जो ये Na देख रहे हैं, जो इसके अंदर रहेगा उस सेल को हम बोलेंगे K, और जो इसके अंदर रहेगा उसको बोलेंगे L। फिर उसके बाद का जो रहेगा उसको बोलेंगे M, उसके फिर बाद का ये जो रहेगा N। ठीक है। इस सेल की इस सेल की कुछ क्षमता होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और कितना भर सकता है। जो यहाँ पे K देख रहे हो ना, उस सेल की क्षमता सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है। उस सेल के अंदर हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और जो ये L है उसके अंदर 8 होगा, उसकी क्षमता कितना होगी, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और इसका M है, M कितना ले सकता है इलेक्ट्रॉन, वहां 8 इलेक्ट्रॉन और भर सकता है। ठीक है। और यहाँ पे N है, N 32 मतलब 32 इलेक्ट्रॉन और भर सकता है। उसकी कैपेसिटी ही उतनी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन उतना ही भरेगा जितना उसकी क्षमता होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो X हम बना है। ठीक है। जो X बना है, तो यहाँ पे ये X आपका एक एलिमेंट होगा। क्या होगा, एलिमेंट। X क्या होगा, आपका एलिमेंट। हमने यहाँ एलिमेंट का नाम क्या लिया है, सोडियम। तो हम लोग यहाँ पे सोडियम लिए हैं, तो यहाँ पे हम सोडियम, ये हमारा N है, तो हम यहाँ पे लिए सोडियम। ये सोडियम हो गया हमारा, ये सोडियम लिए है। और जो ये X है, X के ऊपर जो रहता है ना, ये एक आप समझ सकते हैं, ये X है। X के जो ऊपर होगा ना, उसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास उसको क्या बोलते हैं, जो X के ऊपर रहता है, सोडियम। अभी देखिए यहाँ पे हम जैसा बना है, ये जो हो गया आपका ये वाला हम, ये आपका होगा एटॉमिक नंबर। ये जो एक X, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है आपका, कोई भी, जैसा हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कोई भी हो सकता है यहाँ पे। और ये आपका X है। X, ये जो Z होता है, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर उसका 11th का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। और यहाँ पे कितना है आपका, 11। और इसका मास कितना होगा पता है, 22 होगा। कितना, 22 हो या 23 हो सकता है, इन दोनों के बीच में 22, ज्यादा करके 23 ही होगा। एटॉमिक नंबर इसका देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए, हम पीरियोडिक टेबल लगाए हैं, यहाँ सोडियम है, यहाँ पे 22 दिया है। कितना, 22 मतलब 22.99, 22.99 दिया है। कितना, 22.99 सोडियम का दिया है। तो यहाँ पे राउंड फिगर हम 23 लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब सेल के बारे में हम बताएं, सेल की क्षमता होगी, उसके अंदर वो कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितना, कितना इलेक्ट्रॉन वो रखेगा। तो यहाँ पे जो एक के है, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ही भरेगा, आप उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। जो के रहेगा, आप उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, तो आपका कैपेसिटी वहां पे फुल हो जाएगी। हर चीज का एक क्षमता होती है कि आप कहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना भरेंगे। तो जो एल दिख रहा है, एल का क्षमता कितना है पता है, वो सिर्फ 8 ही भरेगा। कितना, आप उसके अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। कितना, 8। उसका 8 इलेक्ट्रॉन भरेगा। लेकिन आप कैसा भरोगे उसका, जब सोडियम का ये भरने जा रहे इलेक्ट्रॉन, सोडियम मतलब इलेक्ट्रॉन का, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये सोडियम है, सोडियम का जब आप उसका इलेक्ट्रॉन भरने जाओगे सेल के अंदर, और कोई कोई उसको क्या बोलता है, सेल को ना ऑर्बिट भी बोलते हैं। कोई सेल को ऑर्बिट बोलता है या सेल भी बोलता है। तो आपको जो आपको पसंद है, सेल बोलना है तो सेल बोलिए, अगर ऑर्बिट बोलना है तो ऑर्बिट बोलिए। तो देखिए, इसका पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। कैसा, यहाँ पे देखिए हम निकाले हैं 2 8 1। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, पहले सेल में कितना आएगा, 2 आएगा। दूसरे सेल में कितना आएगा, 8 आएगा। और तीसरे में 1। ये सिर्फ ये कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे ना, तब आप जाके इसके अंदर आप भर सकते हैं। तो देखिए, अब एल के कितना आएगा, एल सेल में कितना आएगा, 8। और एम सेल में कितना आएगा, 18। और एन में 32। और ऐसा बढ़ते रहेगा, जैसा आपका सेल की, जैसा जो सेल बना है, जो चक्री जैसा यहाँ पे आप बना कर, जैसा जैसा ये बढ़ेगा ना, वैसी वैसी उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। और वो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उसकी कैपेसिटी कम हो जाए, कभी भी वो निकल सकता है, कभी भी। अब देखिए यहाँ पे जितना ये रहेगा, यहाँ पे जितना ये बढ़ते रहेगा, वैसा ही इलेक्ट्रॉन लूज करते जाएंगे, उसकी वैलेंसी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। मतलब वो जो अपने यहाँ पे बैठे हैं, जो सेल के अंदर बैठे हैं या जो ऑर्बिट के अंदर बैठे हैं, वो कभी भी निकल सकते हैं, वहां से कभी भी निकल जाएंगे। और देखिए, जो जितना पास में रहेगा, आप इलेक्ट्रॉन को जितना पास में, जब इलेक्ट्रॉन रहते हैं आपस में, आप जितना तेज निकालने की कोशिश कीजिए, नहीं निकलेगा। अभी समझिए, आपके पास कोई चुंबक है, आप चुंबक पास में लाइए, तो आपको वहां पे फील होगा कि हाँ, उसका अट्रैक्शन, जो उसका क्षमता है अट्रैक्ट करने का,
वो बहुत तेज रहेगा, बहुत तेज। अब आप यहाँ से दूर के लेके आ रहे हैं और वहीं पे चिपका रहे, चल आ जा, अट्रैक्शन हो जा, अट्रैक्शन हो जा, ऐसा अट्रैक्शन नहीं होगा, ये गलत अट्रैक्शन होगा, ठीक है, वो प्यार वाली अट्रैक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे वही हम देख रहे हैं, जब जितना दूर वो सेल रहेगा, जितना बड़ा उसका सेल रहेगा और जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के इलेक्ट्रॉन भरोगे, तो उसका जो क्षमता होगी वो बहुत दूर होगी, वो इलेक्ट्रॉन कभी भी लूज कर सकते हैं, कभी भी वहां से गायब हो सकते हैं। तो यहाँ पे सोडियम, अब यहाँ पे सोडियम बना है, और यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर, यहाँ पे क्या है आपका, ये एक उठा बनता है, ये देखिए ये एक्स है, तो ये जो एक्स है, हम अभी बताएं, जेड को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर, ठीक है, जेड को क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। और ये है ए, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आपको कैसा निकालना है पता है, ये देखिए, एटॉमिक मास आपको कोई बोलता है अगर निकालने के लिए, अगर आप समझिए, अब इसके जगह सोडियम के जगह, सोडियम के बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम, Na2L है ना, तो यहाँ पे Mg लिखते हैं, समझो Mg, Mg, ये आपका Mg है, मैग्नीशियम। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12, और इसका मास कितना आएगा, 24 होगा, देखिए 24, इसका डबल कर दीजिए, अगर समझिए इसका डबल करेंगे, देखो 24 आएगा, कितना 24, यहाँ दे रहा है 24 ही ले सकते हैं, 34.1, मतलब 24.31 दे रहा है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 34 ही ले लो, 24 ही ले लो, कितना 24, माफ करना गलती हो गई हमसे, यहाँ पे कितना लोगे 24.1, ये 0.1 मत दीजिएगा, अगर समझिए, अगर ये 50 से ज्यादा नंबर वहां पार होता है, पॉइंट के बाद 50 से ज्यादा नंबर है, वहां 80 आ गया, 90 आ गया, 95 आ गया, कोई भी जब नंबर पार हो सकता है ना, तो उसमें आप 34 के जगह 24 के जगह आपको 25 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 50 से जब पार होगा तो ये नंबर यहाँ पे 24 की जगह 25 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 है, 12 के बाद क्या लिया हम लोग, 24, तो आप इसको सिर्फ 24 से भी कंसिडर करोगे। अभी समझिए 12 के बाद अगर 23 आता है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, देखो मैग्नीशियम यहाँ पे आएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना है आपका 13, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना होगा 13, इसका क्या आएगा, एटॉमिक मास क्या आएगा आपका 24, 13 26, यहाँ पे 24 था, यहाँ पे 26 होगा, क्या 26 होगा, उसका डबल कर दो, कितना उसका डबल, देखो यहाँ पे है मैग्नीशियम, उसका डबल, मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना है आपका 26, इसका एटॉमिक, ये देखिए, ये आप क्या बोलोगे इसको, एटॉमिक मास, और ये आपका होगा नंबर, ठीक है, ये आपका भी यही होगा, ये भी होगा आपका, ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, जो समझिए जो नीचे है, समझिए जो ये सोडियम है, जो कि ये मैग्नीशियम, देखो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के जो नीचे वाला रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नंबर, उससे किसे डिनोट करेंगे, उसे हम कैसे पहचानेंगे, वो कि नंबर है या ये नंबर है या मास है, तो आप उससे किसको डिनोट करेंगे, जो नीचे रहेगा उसको हम बोलेंगे नंबर, और जो उसके ऊपर रहेगा उसको बोलेंगे मास। इस बात को याद रखिए, अगर जो नीचे है उसको क्या बोलेंगे, नंबर, और जो ऊपर है उसको बोलेंगे मास। अब तक हम बात करेंगे सर, इसके अंदर हम कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करें, सर जी हाँ, इसके अंदर हम कैसे इलेक्ट्रॉन भरे, और इसको कैसा जाने कि किस इलेक्ट्रॉन की, किस सेल की कितनी कैपेसिटी है उस ये सेल के अंदर भर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबने देख लिया होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो एक, ले लिया स्क्रीनशॉट, ये देखिए, अभी अभी हम इसको भरते सोडियम को, तो हम क्या बोले थे, जो पहला इसके नजदीकी सेल रहेगा, जो पहला ऑर्बिट रहेगा, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम, कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन अपना भर दो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, सोडियम था, अब ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, अभी हमारे पास एक 8 है और एक ये है, 8 और 8 और 1 कितना होगा 9, अभी हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन बाकी है जो इस ऑर्बिट के अंदर भरना है, तो आप कैसा भरोगे, देखो अभी 8 को भरना है, तो किस में जाओगे, आपका ये वाला हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, अब 8 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 8 को किस में भरना है, अब उसके एल वाले सेल में भरना है, किसमें, एल, ये देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6,
यहाँ पे 7 और यहाँ पे आपका 8। ये जो पॉइंट पॉइंट देख रहे हो ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखिए, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव होता है। हमेशा किस में होता है? नेगेटिव में। कभी भी पॉजिटिव बोलना मत कि सर जी हमारा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, अब गलत हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती कर दोगे। अब हमारा ये 8 हो गया। अब बचा कितना? एक इलेक्ट्रॉन। अब एक देखो 8 भर दिया, अब एक इलेक्ट्रॉन। इस एम की कैपेसिटी कितना है? अभी हमने बात किया एम की कैपेसिटी 18 है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो एक ही बचे है ना। अब इलेक्ट्रॉन एक ही बचे तो आप किधर से ला तो नहीं सकते इलेक्ट्रॉन, हम की लाएंगे और वहां भर देंगे, नहीं ऐसा नहीं। अब एक ही बचा है तो एक वहां पे भर दो। अब आपको जहां पसंद आता है आप वहां पे अपना डाल दो, ठीक है, मतलब भर दो। और फिर ये देखिए ये तो हो गया, अब ये भी हो गया, अब ये भी हो गया, क्योंकि सोडियम की कैपेसिटी कितनी थी? सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन जब निकालेंगे तो उसकी कैपेसिटी कितनी थी? 11 थी। तो 11 इलेक्ट्रॉन हम लोग ने भर दिया। अब जो ये बाकी बच गया तो उसका कोई काम नहीं है। ये बाकी बच गया तो बच ही गया, अब उसका कोई काम नहीं है। देखिए अब यहाँ पे गिनिए, देखो यहाँ पे कितना भरे थे? पहला सेल में जो के सेल है उसमें कितना भरे थे? 2। अब जो ये एल सेल है इसके अंदर कितना था? 8। माइक चालू है कि बंद है यार? समझ में ना आओ तो चालू हो कि बंद हो? चालू हो, चालू हो, ठीक है। ये देखिए एल एल जो था, एल सेल में कितने थे? 8। तो हम लोग ने 8 यहाँ पे फिल कर दिया। देखिए एक, आप कैसा भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हम लोग ने भर दिया। अब देखो यहाँ पे कितना था? एम सेल में, एम सेल की कैपेसिटी कितनी थी? एल सेल की जो क्षमता थी, जो एम सेल की क्षमता थी वो 18 थी, लेकिन हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन था? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेंगे। तो इसका हम लोगों ने फिलिंग कर दिया। बस ऐसा ही सोडियम का फिलिंग होगा और ऐसा ही इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे, ठीक है। अब ये तो हमारा एग्जाम्पल था, ठीक है। एक क्या था आपका? ये सिर्फ एग्जाम्पल था, यहाँ पे हम सिर्फ एग्जाम्पल देखे, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद हम कैसा एलिमेंट को कैसा भरेंगे, कैसा मतलब एलिमेंट लेंगे और उसका ये सेल बनाएंगे और उसके अंदर कैसा इलेक्ट्रॉन भरना है ये सीखेंगे। यार सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ हम यही सीखने वाले हैं कि सेल के अंदर कैसा इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये सिर्फ आपको बेसिक था, मैंने बेसिक बता दिया है। और ये आपका एक मेन चीज है, इसको ना एक ऐसा टॉप में नोट में लिख लेना। यहाँ टॉप में नोट में लिख लेना। कभी कभी क्या होता है बच्चे बिसर जाते हैं, भूल जाते हैं कि सर जी ये होता क्या है, ए क्या है और जेड क्या है। याद रखिए जेड आपका क्या होगा? एटॉमिक नंबर, और ए क्या होगा? एटॉमिक मास। देखिए देखिए यहाँ पे हम गलती किए, जेड क्या होगा आपका? एटॉमिक मास। और यहाँ पे क्या होगा? एटॉमिक नंबर। जो ऊपर रहेगा, जो यहाँ पे आपके सर पे जो बैठे रहेगा ना, जो यहाँ पे सर पे रहेगा आपके, वो होगा आपका एटॉमिक मास, और जो नीचे रहेगा वो होगा आपका एटॉमिक नंबर। यहाँ पे हम ऐसे ही देखने वाले हैं। तो ये आपका ये एग्जाम्पल था, आप सबने देख लिया होगा कैसा हम लोगों ने यहाँ पे फिलिंग किया है। अभी हम चालू करेंगे सिर्फ 20 एलिमेंट के बारे में, सिर्फ हम 20 एलिमेंट देखेंगे, 20 एलिमेंट। और उसके बाद उसका कैसा हम लोग फिलिंग करेंगे, स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे और उस सेल के अंदर हम लोग कैसा भरेंगे। तो चालू करते हैं, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, बाद में हम पूरा स्ट्रक्चर बता के दिखाते हैं।